नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल भक्ति भाव पर। अपने सभी बड़े जनों गुरुजनों के चरणों का स्मरण करते हुए, कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण का नमन करते हुए आज के प्रसंग को शुरू करते हैं। कल हमने भागवत कथा की महिमा का वर्णन सुना। सभी साधनों में सर्वोच्च, तत्काल ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग प्रदान करने वाला ऐसा पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के आश्रय में हम आप सभी बैठे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। श्री सूत जी महाराज शौनक जी महाराज से कहते हैं कि हे ऋषियों, यह कथा नारद मुनि ने सनकादि ऋषियों से सप्ताह विधि से सुनी। शौनक जी महाराज को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे कि विचरणशील है नारद जी, उनको सप्ताह विधि सुनने का समय कैसे मिला? ये हमें कुछ समझ नहीं आता। हे मुनिजन श्रेष्ठ, हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार सनकादि ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधिवत कथा सुनाई। एक बार की बात है, सभी चारों सनकादि ऋषि विशालपुरी में सत्संग के हेतु आए हुए थे, पधारे हुए थे। वहाँ उन्होंने नारद मुनि को देखा। नारद मुनि बड़े ही दुखित और चिंतित दिखाई दे रहे थे। सनकादि ऋषियों ने पूछा, हे नारद मुनि, आप इतने दुखित और चिंता तो क्या है? आपकी व्याकुलता का क्या कारण है? आप हमें बताइए। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं समझता था कि पृथ्वी सर्वोत्तम लोक है। मैं यहाँ अनेक तीर्थों पर हरिद्वार, काशी, श्रीरंग, सेतुबंध सभी तीर्थों पर गया, परंतु मन को संतोष मिले ऐसी शांति मुझे यहाँ कहीं प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि निश्चय ही इस कलयुग ने सभी तीर्थों के प्रभाव को नष्ट कर दिया है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अब इस पृथ्वी पर सत्य, दया, दान, तप, बाहरी भीतर की पवित्रता कुछ भी नहीं रह गया। ना यहाँ कोई योगी है, ना यहाँ कोई सिद्ध बचा है, और ना ही मुझे यहाँ कोई ज्ञानी दिखाई देता है। अब तो बस कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। एक बार की बात सुनो। मैं यमुना तट पर पहुँचा। मैंने वहाँ देखा एक नव युवती खिन्न भाव से, उदासीन हुए भाव से वहाँ बैठी है। उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष बैठे हैं जो अचेतन अवस्था को प्राप्त हैं। सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं, पंखा झल रही है। उनके द्वारा सेवित होने पर भी उस नवी युवती को संतोष प्राप्त नहीं हुआ। पास गया, मुझे देखकर वह कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे साधु, हे मुनिजन श्रेष्ठ, जरा ठहरिए और मेरी चिंता का निवारण कीजिए। आपका दर्शन सभी प्रकार के पापों को नष्ट करा देने वाला है। ऐसे आप मेरी चिंता को नष्ट करें, मेरी चिंता का हरण करें। श्री नारद मुनि ने पूछा, देवी आप कौन हैं? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? ये स्त्रियां जो आपकी सेवा में लगी हैं, ये कौन है? आप विस्तृत रूप से मुझे अपने दुख का कारण बताइए। नवयुवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, मेरी कथा लोक विख्यात है। मेरा जन्म द्रविड़ प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में लालन पालन हुआ, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, परंतु ज्यों ही मैं गुजरात प्रांत में गई, वहाँ मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। चिरकाल तक उसी अवस्था में रहने पर मैं अंग भंग हो गई। पुनः वृंदावन आई तो मैं नवयुवती हो गई, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र वृद्ध के वृद्ध ही रह गए। आप इसका कारण बताइए, ऐसा क्यों? मैं तरुणी और मेरे पुत्र वृद्ध क्यों? आप मेरे चिंता का निवारण कीजिए। इनको इस अवस्था में देखकर मैं दुखित हूँ। श्री नारद मुनि कहते हैं, देवी, ये सब कलयुग का प्रभाव है। आप वृंदावन गई, वृंदावन में आप तरुण अवस्था प्राप्त हुई। ये वृंदावन की महिमा है। धन्यम वृंदावनम तेन
भक्ति नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धाम की महिमा है कि वृंदावन धाम में सदा सर्वदा भक्ति नृत्य करती है। भक्ति ने पूछा, हे नारद मुनि, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को पृथ्वी पर आने क्यों दिया? इसमें इतने दोष हैं, अधर्म का सहायक है ये कलयुग। फिर राजा परीक्षित ने इसको पृथ्वी पर क्यों आने दिया? नारद मुनि ने कहा, देवी ध्यान पूर्वक सुनो। दिग्विजय के समय जब कलयुग ने राजा परीक्षित की शरण ली तो राजा परीक्षित ने उसका वध करना उचित नहीं समझा। सारहीन उस कलयुग को राजा परीक्षित ने सारयुक्त देखा। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात जो फल योग समाधि और तप से प्राप्त नहीं हो सकता, वह फल मात्र हरि कीर्तन के द्वारा इस कलयुग में प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा जानकर राजा परीक्षित ने भक्तों के उद्धार के लिए इसका वध नहीं किया। नारद मुनि कहते हैं, हे भक्ति माता, आप चिंता नहीं कीजिए, आप उदास मत होइए। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, आपके सारे दुख चले जाएंगे। और आप तो फिर भी श्री कृष्ण की प्रिय हैं, जिनके बुलाने से भगवान नीचों के घर भी आ जाते हैं। न तपोभिर्न वैदिश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्व गोपिका। भगवान को तप योग समाधि किसी से रिझाया नहीं जा सकता। यदि भगवान को रिझाया जा सकता है तो वो है भक्ति। हरिर्हि साध्यते भक्त्या, भगवान को भक्ति के माध्यम से रिझाया जा सकता है। उसका प्रमाण है गोपियाँ। जिसके हृदय में भक्ति होती है वह व्यक्ति स्वप्न में भी यमराज का दर्शन नहीं करता, और भगवान श्री कृष्ण उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं जिसके हृदय में भक्ति है। नारद जी ऐसा भक्ति का महात्म भक्ति माता को सुनाते हैं। भक्ति माता के श्रीअंग पुष्ट हो जाते हैं। भक्ति माता विनय करती हैं, हे प्रभु, आपकी बातों से मैं तो पुष्ट हो गई, किंतु मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध के वृद्ध ही हैं, कृपया करके इन्हें सचेत कीजिए। नारद मुनि ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े थे, वृद्ध अवस्था में प्राप्त थे। उनको हिला डुला कर कहते हैं, ज्ञान रे वैराग्य उठो। गीता का पाठ उनके कानों के पास मुख रख कर कहते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, परंतु जागते नहीं। इससे नारद मुनि बड़े चिंतित हुए कि इन ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार जगाया जाए, भक्ति माता के दुख का निवारण किस प्रकार किया जाए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मुनि जन श्रेष्ठ, हे तपोधन, आप भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए जो उद्योग कर रहे हैं वह सफल होगा। इनकी स्थापना के लिए पहले से ही एक साधन विद्यमान है। ऐसी आकाशवाणी हुई तो नारद मुनि निकल पड़े और जो भी मुनीश्वर मार्ग में मिलते उनसे पूछते कि ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई थी, आप बताइए कि वो साधन कौन सा है। कोई इस बात को दुष्कर कह देता, कोई इस बात को टाल देता, किसी को पता नहीं। अंत में नारद मुनि बदरी वन में जाकर तप करने की इच्छा से बैठ गए। वहीं उनको सनकादि ऋषियों का दर्शन हुआ। सनकादि ऋषि ये वही हैं जिन्होंने श्राप देकर भगवान के पार्षद जय विजय को दैत्य योनि में भेजा। देखने में 5-5 वर्ष के सनकादि मुनि, लेकिन पूर्वजों के पूर्वज हैं वे। सनकादि ऋषियों से नारद जी ने पूछा तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि इनके लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा का पारायण करो, विधिवत पारायण करो। उसके शब्द कानों में पड़ते ही ये तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, पुनः पुष्ट हो जाएंगे। श्री नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया गया। सभी ऋषि मुनि गण श्रेष्ठ भगवान के भक्त, भगवान के पार्षद गुप्त रूप से वहाँ पधारे। और जैसे ही सनकादि ऋषियों ने सप्ताह श्रवण की विधि को सुनाना शुरू किया, कथा के महात्म्य को सुनाना शुरू किया, वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ तरुणी अवस्था में
नृत्य करते हुए प्रकट हो गई। इसलिए कहा गया है, जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य स्वयं पहुँच जाते हैं।